जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की ये डेविल है हेल्थ, एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है इल्यूज़न की, 7 ऑफ कप। इसका मतलब ये है कि इल्यूज़न में है कोई। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है रिवर्स में। देखिए ये रिग्रेट की एनर्जी होती है। ऐसा लग रहा है रिग्रेट किसी का ख़त्म हो गया है, या फिर रोने का मन कर रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है। इमोशनल मतलब जैसे कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि देखिए कभी कभी रोना भी इम्पोर्टेंट होता है। गेटिंग मतलब जैसे जब अंदर बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है तो इंसान रोता है। यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब ओवरफ्लो में भी आप रो नहीं पा रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान है जो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दुख है तो आप निकाल दीजिए क्योंकि वो रिलीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसा हुआ है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आया है किसी के ऊपर। वो डिटॉक्स करना चाहता है लेकिन डिटॉक्सीफाई नहीं कर पा रहा है खुद को। जैसे कि दुख अंदर जम गया है, जैसे कि वो वाली एनर्जी नहीं आती है आइसोलेशन वाली, जिसमें इंसान के आंसू बर्फ जैसे हो जाते हैं। वो रो नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर आंसू बहाता है, ऊपर से नॉर्मल रहता है। ये एनर्जी मुझे किसी की फील हो रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7 1 1 5 2 12। ये कौन सा था, अरे डेविल 15 5 15 भी आपको दिख सकता है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके गाइस, कल जो है वीडियो आपका बहुत लेट मिला था आपको क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो समझ लीजिए कि अपलोड मतलब बन गए थे वीडियो लेकिन अपलोड करने की भी दम नहीं थी। इतनी हालत खस्ता हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इवनिंग में किए थे। आप लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी उसके लिए सॉरी। बट जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टैरो रीडर्स भी इंसान होते हैं, एंड जितनी दिक्कतें आप लोगों को होती उतनी सबको होती हैं। तो वही कल तो बड़ी हालत ख़राब थी। बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी मुंह से। एंड थैंक गॉड आप लोगों ने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग डाली थी तो मैं ठीक हो गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है 11 11 आपको दिख सकता है। 2 से रिलेटेड नंबर आपको काफ़ी दिखेंगे, 2 7 11। ये सब नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, या फिर मैं आपकी एनर्जी पहले देख लेती हूँ। मुझे दिख रहा है कि कोई दुख आपने अंदर बहुत टाइम से बचा के रखा था, वो दुख निकलने वाला है। कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई अच्छा टाइम आ रहा है। यस, मुझे अच्छा टाइम आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये आपका पास्ट हो सकता है या 1 2 दिन पहले की एनर्जी हो सकती है कि बहुत पेन है, बहुत इल्यूज़न में है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, दिमाग का दही हो गया है, लेकिन अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। 7 1 8 शनि की एनर्जी है। मे बी आप पे शनि चल रहे हैं, मे बी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की गई है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि जैसे आपकी स्ट्रेंथ टूट गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पीछे पड़ गया, किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आप सही गलत में डिफरेंस ना कर पाएँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान, अपने पे डाउट करने लग जाएं कि मेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं। ये सिचुएशन। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा रिच, वेल्दी, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। एंड यहाँ पे फिर से 1, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। इन सब चीज़ों से जेलस होकर के किसी ने कुछ ऐसा किया हो सकता है जिससे कि आप खुद पे ही डाउट करने लग जाएं। क्योंकि अगर इंसान को खुद पे डाउट हो रहा है तो समझ जाइए कि ये डेंजरस सिचुएशन है।
ओके। अगर अपना ही दिमाग ख़राब लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, तो मतलब वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा ना, उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो किसी ने ऐसा कोई, ओके, यहाँ पे 2 की एनर्जी भी आ रही है। मुझे मैडनेस का कुछ अटेम्प्ट दिख रहा है, जैसे किसी ने मतलब ऐसा कुछ किया है आपके साथ कि आपको लगे कि जैसे पागल हो गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया है, रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है। यस, आपकी लाइफ में इनफैक्ट चल रहा है सब कुछ बहुत ही अच्छा। अनकंडीशनल लव आपको मिल रहा है, आपकी लाइफ इस्टेब्लिश है, आप लग्जरियस लेविश लाइफ जी रहे हैं। मैंने बताया ना कि बहुत अच्छा जब हो जाता है तभी भी बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा जेलस पर्सन है जिसने आपकी ज़िंदगी में टॉवर ला दिया। मून की एनर्जी है। नाइट टाइम में आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप रात को सोए थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आप सुबह उठे उसके बाद सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। एंड मुझे दिख रहा है कि फिर आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी है, ऐसा नहीं है। टॉवर की एनर्जी है, कोई तगड़ा ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक नाइट टाइम में किया गया है, जिसके बाद आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप हायरोफेंट हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आपके अंदर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये, जैसे अंबानी नहीं है, अब अंबानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, एवरीबडी नोज़, एंड वो स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हैं। जो ये कॉम्बो होता है यही इंसान को इस्टेब्लिश रखता है। अगर एक तरफ आप चले जाएंगे सिर्फ मटीरियलिस्टिक, तो लाइफ चौपट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बैलेंस बना के रखते हैं तभी आप स्टेबिलिटी हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आपके साथ मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आप लोग काम के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल भी हैं। आप उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, आप किसी को रुला के पैसा नहीं, किसी का पैसा मार देना, किसी को रुला देना, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके पैसा अर्न करना, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं। आप बेसिकली स्पिरिचुअल, मतलब साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है आपका, कोई ऐसा क्राइम आपने नहीं किया है, इस वजह से ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। यस, 515। अब देखिए, तो क्लियर है, ये हायरोफेंट है, ये डेविल है। किसी ने 15, 20, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, गॉड आ गए यहाँ पे। 15 एंड 5 कितना हुआ? 20 हुआ। 20 का मतलब गॉड। तो सीधे सीधे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसका बैंड बजने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, अगर ऐसा ये सब आपके साथ हुआ है तो उसका बैंड बजने वाला है गारंटेड, क्योंकि ईश्वर नाराज़ हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके। एंड यहाँ पर जिसने भी आपके साथ नुकसान किया है, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, उसको ईश्वर माफ़ नहीं करने वाले हैं, गारंटेड। यहाँ पे जजमेंट उनके लिए लिख दिया गया है उसी टाइम पर जब वो आपके लिए मुसीबतें खड़ी करने की दिमाग में प्लानिंग कर रहे थे। उसी टाइम उनके लिए लिखा जा रहा था कि अब तुम भी अपने लिए जैसे मुसीबत के लिए सब चीज़ें तैयार कर रहे हो। ओके, चलिए, अब इनका तो बैंड बजना तय है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे देखिए आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आप किंग थे, यहाँ पे पेज हो गए, मतलब असर तो आपके ऊपर हुआ है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़ीरो हो गया है, बिल्कुल। पेज की एनर्जी का मतलब ज़ीरो होता है। तो एक पर्सन जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एक टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ये आपके ऊपर तगड़ा अटैक हुआ है। लेकिन इस अटैक का फल भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि ये रिटर्न है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, आपको पता भी चलेगा। ओके, मेरा मन कर रहा है कि मैं देख लूँ कि क्या होगा इन लोगों के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो कुछ भी बुरा किया गया है क्या होने वाला है उसका रिजल्ट। मिरेकल कंप्लीशन, कोई सही कार्ड नहीं आ रहा है। मैं एक मिनट चेक करती हूँ जरा वर्कोलिक, मैं इससे निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा रिजल्ट जिसने भी बुरा किया है मेरे व्यूवर्स के साथ। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग, मास्टर, एक्सपीरियंसिंग। देखिए, नहीं बताया जा रहा है, वो चीज़ आपको पता चलेगी नेचुरल। यहाँ पे नहीं मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ तो ये भी पेज की एनर्जी में है।
पेज की एनर्जी में है, इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है। ये क्यों पेज है इनका, ये अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। इधर आपकी एनर्जी भी पेज की आ गई है, इधर आपके पार्टनर की एनर्जी भी पेज की है। अनकंडीशनल लव। आपके पार्टनर को पता है कि आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया है, आपने उनसे कभी कुछ डिमांड नहीं किया है, हमेशा शायद इन्होंने ही आपसे डिमांड किया है। इस वजह से हाई प्रीस्टस ऐसा दिख रहा है कि जैसे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ गई है 213। 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। एम्प्रेस आपके पार्टनर ने ही आपके ऊपर कुछ किया है। ये कैसी एनर्जी आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि कोई हाई प्रीस्टस एम्प्रेस बनने की चाहत में उसने ऐसा कुछ नेगेटिव किया हो सकता है। वैसे देखिए, ज़्यादातर एनर्जी तो मुझे यही आ रही है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपकी मिसेज हो सकती हैं, ये आपका स्पाउस भी, मतलब स्पाउस हैं, एंड आपकी जीएफ भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 213 एम्प्रेस बनने की चाहत में किसी ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए जैसे दिमाग ख़राब कर दिया किसी का। आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक अदर सिचुएशन भी निकल के आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये सब कोई आपकी फैमिली में हाई प्रीस्टस हो सकती है, कोई ऐसी लेडी जो चाहती थी कि आप, मतलब आपकी एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल की, कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी। यहाँ पे कोई लेडी ऐसी है जो चाहती थी कि उसका सब कुछ चले, अथॉरिटी उसकी होनी चाहिए, मतलब उनकी फैमिली का ज़्यादा नेम फेम हो, आप ज़्यादा रिच वेल्दी ना हो जाएं। इस वजह से किसी ने आपके साथ बुरा किया है। यस, कि पेज ऑफ पेंटिकल, कि मतलब आप उनके सामने हमेशा कम रहें, वो आप कभी उनके सामने उनसे बड़े ना हो जाएं। मतलब जैसे जैसे दो फैमिलीज़ नहीं होती हैं, चाचा ताऊ ये सब, तो वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमेशा मेरी फैमिली ग्रो करती रहे, आपकी ना करे, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके जो गुड कर्मा है उन्होंने आपको बचा लिया है। 5 to 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप। तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके गुड कर्मा थे इनकी वजह से आप सेफ हो गए हैं। ये जो ये पर्सन है ये आपके किसी रिलेशन में ही है, ओके, जिसने आपके साथ ऐसा किया है। अब ये आपकी मिसेज भी हो सकती हैं, एंड आपकी मदर भी हो सकती हैं मे बी, एंड आपके मतलब मदर फिगर भी कोई हो सकता है, जैसे चाची ताई मैंने बताया था। ओके, हैंग्ड मैन। अब इनका उल्टा, ओ माय गॉड, आंसर तो यहीं पे दिया हुआ था, लेकिन जो है मैं फालतू में सर्च कर रही थी तभी मुझे आंसर नहीं मिला। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मैंने इतनी बार आंसर निकाला कि इनका हश्र क्या होगा बताया नहीं गया, इनका ये हश्र है, पहले से डिसाइडेड है। ओ माय गॉड, कभी कभी मेरा दिल इतना खुश हो जाता है, मैं क्या बताऊं। मैंने अभी क्या कहा था कि जिस वक्त इन्होंने आपके लिए लिखा था, आपको दिक्कत देने का डिसाइड किया था, उसी वक्त इनका बैड लक लिख दिया गया था, तो अब ये लटका दिए गए हैं, इनको पनिशमेंट मिलेगा, तगड़ा पनिशमेंट। 12 to 14 टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, आपको दिखेगा इनका जो भी होगा आपके सामने आएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, ये डेविल। यस, जो डेविल इन्होंने आपके लिए सेंड किया था, जो बैड थिंग इन्होंने आपके लिए मैडनेस अगर सोची थी, तो ये मैडनेस इनको मिलेगी, ये पागल होंगे, ठीक है। यहाँ पर 12, ये हो गया 15, मतलब 27, 1 8 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत स्वैप करना चाहते थे, ये चाह रहे थे कि आपकी दुर्गति हो जाए, आप इस हालत में पहुंच जाएं, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास कुछ ना रहे, दिमाग खराब हो जाए, बिजनेस ठप हो जाए, प्यार गायब हो जाए आपकी ज़िंदगी से। बट ये सब कुछ इनके साथ होने वाला है, ओके। इन्होंने आपके साथ नहीं बल्कि अपना बुरा भाग्य लिख लिया है। जय माता दी।